तो दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों जब से मैंने अपने GTA गेम प्ले स्टोरी स्टार्ट की है ट्रेवर की, अभी तक मैंने सिर्फ 3 एपिसोड डाले और उसका रिस्पांस इतना जबरदस्त, इतना अमेजिंग है कि मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। फर्स्ट एपिसोड पर तो दोस्तों 12,000 से भी ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। और लिटरली दोस्तों तुम सारे लोगों के कमेंट्स यही थे, हर कोई यही जानना चाह रहा था कि मैं अपनी गेम प्ले स्टोरी की वीडियोस कैसे बना रहा हूं। वैसे तो दोस्तों कोई भी अपनी स्टोरीज बनाना सिखाता ही नहीं है, कोई भी अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं करता, क्योंकि इससे उनको रिस्क होता है, उनका चैनल डाउनफॉल की तरफ जा सकता है, क्योंकि बाकी सारे स्टोरी बनाकर अपनी अपनी चलाने लग जाते हैं। लेकिन मैं यार छुपाने से ज्यादा एजुकेट करने में बिलीव करता हूं, सिखाने में बिलीव करता हूं। तुम लोगों ने शुरू से देखा है मेरा चैनल सिखाने पर ही डिपेंडेंट रहा है। हर तरह की मॉडिंग वगैरह हर चीज मैंने तुम लोगों को सिखा दी है। तो बेसिकली आज की वीडियो में तुम लोग पूरी देखने के बाद, शुरू से लेकर एंड तक देखने के बाद अपनी खुद की बेसिक स्टोरी बनाना सीख जाओगे GTA 5 में। अब दोस्तों GTA 5 पर गेम प्ले स्टोरीज बनाने के लिए सबसे पहले तो तुम लोगों को चाहिए GTA 5। अब दोस्तों सारी मॉडिंग करने के बाद, GTA 5 खोलने के बाद यहां पर देख सकते हो ट्रेवर यहां पर खड़ा हुआ है। तो हमने अब अपनी मॉडिंग करना स्टार्ट करनी है, तो चलो मॉडिंग करते हैं। यहां पर दोस्तों सबसे पहले मैं एक बार F8 दबाऊंगा, दोबारा से F8 दबाऊंगा और मेरा मेन्यू ट्रेनर यहां पर खुल जाएगा। सारी की सारी मॉडिंग मेन्यू ट्रेनर से ही होगी। अगर तुम लोग कंप्यूटर पर नहीं हो, लैपटॉप पर हो और तुम्हारा F8 दो बार दबाने से मेन्यू ट्रेनर नहीं खुल रहा, तो Fn और F8 दबा के ट्राई कर लेना, तुम्हारा मेन्यू ट्रेनर खुल जाएगा। अगर नहीं खुलता तो शिफ्ट और F8 दबा के ट्राई कर लेना, तब खुल जाएगा। अगर फिर भी नहीं खुल रहा तो तुम्हारा GTA 5 बहुत पुराना वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन डालो। तुम लोग 350 वाला वर्जन यूज मत करना, कोशिश करके 1868 वर्जन या उससे ऊपर का ही रखना। अब यहां पर दो बार दोस्तों F8 दबाने के बाद, मेन्यू ट्रेनर खोलने के बाद, सबसे पहले तो ये देख रहे हो ट्रेवर में कुछ खामी है। अभी इसके अगर तुम लोगों को जूते नजर आ रहे हैं तो जूते और टांग के बीच में जो पांव है वो नजर नहीं आ रहा, तो इसका वार्डरोब पहले चेंज करते हैं। गौर से देख लो कैसे करना है। यहां पर मैं जाऊंगा प्लेयर ऑप्शंस में, यहां पर मैं जाऊंगा वार्डरोब में और यहां पर मैं इसके पांव वगैरह, जूते वगैरह सारे चेंज कर सकता हूं। यहां पर देख लो, अगर मैं बियर्ड और मास्क वगैरह लगाना चाहता हूं तो इससे हो जाएगा सारा कुछ। इसके अलावा एक मिनट जरा करीब करके दिखा दूं तुम लोगों को। यहां से मैं बैक स्पेस से वापस जाऊंगा। मेन्यू ट्रेनर तो चलाना तुम लोगों को आता ही होगा। ये बेसिकली F8 से खुल जाता है, ऊपर नीचे आगे पीछे एरो की से चलता है, बैक स्पेस से वापस जाता है, एंटर से अंदर जाता है। तो यहां पर थोड़ा व्यू करीब कर लें ताकि ट्रेवर बिल्कुल सही तरह से नजर आ जाए। हाँ भाई जूते दिखाओ ट्रेवर, थोड़ा आगे भागो ताकि तुम्हारे जूते नजर आने लगते हैं। अब ये देखो, ये जो जूते ना ये हमने इसके चेंज करने पड़ेंगे ताकि इसके ड्रेस के साथ मैच कर जाएं। तो यहां पर मैं F8 दोबारा से दबाता हूं, ये फिर बाद में मैं एक बार ही F8 दबाऊंगा और मेरा मेन्यू ट्रेनर खुलने लग जाएगा। डाउन की से मैं नीचे आऊंगा, प्लेयर ऑप्शंस पर मैं क्लिक करूंगा और यहां पर मैं इसके अंदर चला जाऊंगा। ये अगर नहीं करना चाहते, अपना प्लस का साइन लाना चाहते हो और टास्क सीक्वेंस स्टार्ट करवाना चाहते हो या फिर कोई भी टास्क वगैरह देना चाहते हो या कुछ भी सिलेक्शन करना चाहते हो, तो यहां से वापस चले जाओगे और यहां पर तुम लोगों ने सिंपली F8 दबाने के बाद, मेन्यू ट्रेनर ऑन करने के बाद F9 दबाना है और तुम्हारा ये प्लस का साइन आ जाएगा, ये माउस से हिला पाओगे। अच्छा, ये ऑन करने के बाद ये एरो कीज से तो मेन्यू ट्रेनर पर ही ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन WASD से आगे पीछे जाएगा। देखो W दबाया तो ये आगे आ गया। ट्रेवर पर जब मैं लेकर आ रहा हूं तो ये ग्रीन मार्क हो जाएगा। ग्रीन मार्क अगर हो रहा है ये प्लस का साइन, तो इसको मैं कुछ भी कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग पर ग्रीन मार्क नहीं हो रहा तो इसको मैं मेन्यू ट्रेनर के थ्रू यूज नहीं कर सकता। ये ट्रेवर पर मैं लेकर आता हूं। अब यहां पर मैं राइट क्लिक करूंगा तो फिर से ट्रेवर की प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी और यहां पर मैं एंटिटी इज इन डेटाबेस हमेशा कर दूंगा ताकि मैं इसमें चेंजेस वगैरह कर पाऊं, टास्क सीक्वेंस वगैरह देना चाहूं तो दे पाऊं। यहां से दोस्तों अगर ट्रेवर की प्रॉपर्टीज खुल गई है तो तुम लोगों ने बिल्कुल नीचे आना होगा, पैड ऑप्शंस में जाना होगा और यहां पर वार्डरोब वगैरह सारी चीजें खुल जाएंगी। वैसे ही जैसे हम लोग यहां पर F8 दबाकर प्लेयर ऑप्शंस में गए थे और यहां पर सारी चीजें खुल गई थी। तो यहां पर हम लोगों ने या तो इस पर राइट क्लिक करके पैड ऑप्शंस में जाकर वार्डरोब में जाना है और कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, बियर्ड वगैरह, टॉर्सो वगैरह सारी चीजें चेंज कर पाओगे। जैसे टॉर्सो में जाकर ये कपड़े चेंज होने लग गए, इनको मैं नॉर्मल कर देता हूं। यहां पर लेग्स में जाकर ये नीचे जीन्स वगैरह चेंज होने लग गई, तो यहां पर इसको अगर मैं पुलिस वाले की पहनाना चाहूं तो पहना सकता हूं। इसके अलावा मैं वापस आता हूं, यहां पर मैं हैंड्स में जाऊं तो यहां पर ये ग्लव्स वगैरह पहन लेगा। शूज में जाऊं तो यहां पर ये शूज चेंज हो जाएंगे और ये वाले शूज बिल्कुल सही लग रहे हैं क्योंकि इसमें इसकी टांगे नहीं नजर आ रही, सारा बिल्कुल एक्यूरेट बन चुका है। तो इस तरह से तुम लोग कोई भी कैरेक्टर के कपड़े वगैरह, लुक्स वगैरह चेंज कर सकते हो। यहां पर तुम लोग अगर इसके बाल देख रहे हो ना, तो मैंने बाल यहां पर हेयर में आकर 2 सेलेक्ट किया हुआ है। वैसे तो ये नहीं होता, ये मैंने अलग से मॉड डाली हुई है, बालों की हेयर पैक डाला हुआ है ट्रेवर का, वरना इसकी ये सेटिंग्स है। ये हो गए इसके 0 वाले ओरिजिनल बाल, ये थोड़े कम हो गए,
यहां पर ये मेरे वाला है, यहां पर ये और थोड़े बढ़ गए। इस तरह से इसके सारे बाल होते हैं, ये वाले 2 वाले नहीं होते, ये मैंने खुद से डाले हुए। अगर चाहते हो कि ये हेयर पैक वगैरह तुम्हें बता दूं तो बता देना कमेंट्स में, अगर 1000 कमेंट्स हो गए तो वीडियो बना दूंगा। यहां पर ये तो मैंने तुम्हें सारी प्लेयर की सेटिंग्स बता दी हैं, ये मैंने सेटिंग वगैरह कर दी। अब हमने बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट तरीन काम करना है, वो क्या करना है कि किसी भी कैरेक्टर को फॉलो करवाना है। हमारी कोई भी स्टोरी मेकिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि दूसरे कैरेक्टर्स हमें फॉलो करें, हमारा पीछा करें, ताकि एक तरह से कंपेनियनशिप, दोस्ती नजर आए, ऐसा नजर आए कि रियलिटी बेस है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग फ्रैंकलिन को और माइकल को स्पॉन करते हैं। बहुत इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। यहां पर तुम लोग चाहो तो यहां पर प्लेयर ऑप्शंस में आकर मॉडल चेंजर से ये ट्रेवर को चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं स्टोरी मॉडल्स में जाऊंगा तो यहां पर देख सकते हो, एक मिनट जरा माइकल पर आऊं, ये देख सकते हो दोस्तों माइकल का लिखा हुआ आ रहा है। मैं माइकल पर क्लिक करूंगा और ये माइकल बन जाएगा, लेकिन इसके कपड़े वगैरह तुमने दोबारा से वार्डरोब में जाकर चेंज करने पड़ेंगे। यहां पर मैं दोबारा से ट्रेवर पर आता हूं और इसको दोबारा से ट्रेवर बना देता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है भैया ट्रेवर, मजा आता है ट्रेवर के साथ रहने पर जब वो खुजलियां करता है। ये देखो भैया ट्रेवर बन गया, और आहा क्या कपड़े बने भैया इसके बेहतरीन। ये वार्डरोब ये रैंडम ही होता है, तुम लोग दोबारा इस पर क्लिक करके इसको यहां पर पेड ऑप्शंस में जाकर वार्डरोब में जाकर इसको चाहो तो डिफॉल्ट कर सकते हो। ये डिफॉल्ट कंपोनेंट्स हो गया, फिर इसमें आकर सेटिंग वगैरह कर सकते हो। जैसे मैं यहां पर हेयर लगा देता हूं, 2 सेकंड नंबर के मैंने हेयर लगा दिए मेरे हेयर पैक से और ये सेट हो चुका है। तो बेसिकली मॉडल चेंजर से तुम लोग मॉडल चेंज कर सकते हो। अगर तुम लोग मॉडल चेंजर के अलावा दूसरा कोई स्पॉन करना चाहते हो, जैसे हम फॉलो करवाना चाहते हैं, तो हमने क्या करना होगा, हमने यहां पर नीचे आना होगा ऑब्जेक्ट स्पूनर में। 99% मॉडिंग हमारी ऑब्जेक्ट स्पूनर से ही होती है, जितने भी टास्क सीक्वेंस वगैरह चलते हैं। तो यहां पर हमने क्या करना है, स्पॉन एंटिटी इनटू द वर्ल्ड में जाना है, यहां पर पैड में जाना है, और यहां पर मैं फ्रैंकलिन और माइकल को स्पॉन करता हूं। तो यहां पर थोड़ा दूर जाऊं ताकि मुझे क्लियरली नजर आ जाए। मैं क्या करूंगा, यहां पर स्टोरी मॉडल्स में होते हैं फ्रैंकलिन और माइकल, तो स्टोरी मॉडल में जाऊंगा। यहां पर पहले फ्रैंकलिन को स्पॉन करते हैं, एफ में होगा। ये आ गया दोस्तों फ्रैंकलिन, ये डिफॉल्ट कंपोनेंट्स के साथ ही लोड होगा। यहां पर मैं फ्रैंकलिन को ट्रेवर के साथ में एंटर मार के खड़ा कर देता हूं। यहां पर माइकल को भी हम डालते हैं, तो यहां पर मैं एम पर आता हूं। ये दोस्तों यहां पर माइकल पर आकर मैं एंटर मारूंगा और डिफॉल्ट कंपोनेंट के साथ माइकल आ जाएगा। तीनों अपने डिफॉल्ट कंपोनेंट के साथ आ गए, बस ट्रेवर के बाल आ गए, ट्रेवर गंजा नहीं बचा। अच्छा दोस्तों, अब इनमें से किसी पर भी मैं एरो लेकर आऊंगा तो वो ग्रीन हो जाएगा। मैं उस पर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, ये मैंने राइट क्लिक किया तो फ्रैंकलिन की प्रॉपर्टीज खुल गई, और ये मैंने माइकल पर राइट क्लिक किया तो माइकल की प्रॉपर्टीज खुल गई। देख सकते हो एंटिटी इज इन डेटाबेस ऑलरेडी इसमें है, क्योंकि मैंने स्पॉन किया है। ट्रेवर मैंने स्पॉन नहीं किया था, गेम स्टार्ट हुआ था तो ट्रेवर पर ही मैं था, इस वजह से ट्रेवर पर एंटिटी इज इन डेटाबेस नहीं थी, तो मैंने उसको डाल दिया था। जिस भी चीज में चेंजेस करने उसको एंटिटी इज इन डेटाबेस लाजमी कर देना, ये सही है। फ्रैंकलिन की फिर सेटिंग्स वगैरह कर पाओगे, माइकल की सेटिंग्स वगैरह कर पाओगे। ये फ्रैंकलिन पर आया, अब फ्रैंकलिन को मैं चाहता हूं कि वो मुझे फॉलो करे, ट्रेवर जहां जहां जाए फ्रैंकलिन उसको फॉलो करे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन चीज है हमारी मॉडिंग वगैरह के लिए, गेम प्ले स्टोरीज वगैरह बनाने के लिए। तो यहां पर दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं बिल्कुल नीचे आऊंगा और यहां पर मैं चला जाऊंगा पैड ऑप्शंस में। पैड ऑप्शंस में ही तकरीबन सारा काम होता है, पैड ऑप्शंस और टास्क सीक्वेंस का ही सारा काम होता है। तो मैं पैड ऑप्शंस में जाता हूं और यहां पर मैं रिलेशनशिप को यहां पर चेंज करके स्पूनर फ्रेंड करना चाहूं तो कर दूं, ये हमारा फ्रेंड हो जाएगा। अगर हमें कोई गोली वगैरह मारता है तो ये हमारी मदद करेगा। और यहां पर मैं नीचे आऊंगा और तुम लोगों को नजर आएगा बिल्कुल नीचे से 1 2 3 4 5 छठे नंबर पर, 6th लास्ट नंबर पर नजर आएगा कंपेनियन। इसको तुम लोगों ने सिंपली दोस्तों एंटर से ऑन कर देना है और फ्रैंकलिन ट्रेवर की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया है, यानी फ्रैंकलिन हमारा कंपेनियन बन चुका है। अब हम जो चाहें फ्रैंकलिन से करवा सकते हैं, वो फ्रैंकलिन हमें फॉलो करता रहेगा। अगर हम गन निकालेंगे तो फ्रैंकलिन भी गन निकालेगा, अगर हम किसी को मारेंगे तो फ्रैंकलिन भी दूसरे को मारने लग जाएगा। इस तरह से हमने फ्रैंकलिन को तो अपना दोस्त बना दिया, अब माइकल को भी बना देते हैं। माइकल को भी अपने इशारों पर नचाते हैं, तो माइकल पर राइट क्लिक करूंगा, यहां से नीचे जाऊंगा पैड ऑप्शंस में, बिल्कुल नीचे जाऊंगा, यहां पर कर देता हूं कंपेनियन। देखना माइकल मेरी तरफ मुंह करता है, जैसे ही मैं एंटर मारता हूं ये मेरी तरफ मुंह कर दिया। अब मैं यहां से F9 से हटा दूंगा अपना एरो वाला, और F8 से मेन्यू ट्रेनर भी हटा दूंगा। अब मैं यहां से भाग के जाता हूं जरा दूर, और देखना ये दोनों मेरे पीछे पीछे आएंगे। आ जाओ बेटा आ जाओ, ये देख रहे हो ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। ये थोड़ी देर में भागने लग जाएंगे, ज्यादा ही मैं दूर जाऊंगा ना अगर तो ये भी भागने लग जाएंगे। आ जाओ ना, अबे जल्दी आओ। ये देख रहे हो भाग कर आ रहे हैं मेरे पास, क्योंकि इन्होंने हर वक्त मुझे फॉलो करना है, ये मेरे कंपेनियन बन चुके हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना हमेशा कि ज्यादा दूर मत चले जाना तेज भागते हुए, वरना ये फॉलो करना छोड़ देंगे। कोशिश करो कि 1-2 किलोमीटर के अंदर ही ऐसा सीक्वेंस कोई रखो। अब ये तो हो गया दोस्तों फॉलो करवाने का सारा सिस्टम। अब दोस्तों मैंने शुरू में बिल्कुल स्टार्टिंग में अपने पहले एपिसोड में पुलिस को बार बार अपने पीछे लगवाया था। वो बहुत सिंपल होता है, अगर हम पुलिस को अपने पीछे लगवाना चाहते हैं कि हर वक्त पुलिस हमारे पीछे लगी रहे, हम जाएंगे F8 से मेन्यू ट्रेनर में, यहां से मैं वापस चले जाता हूं बैक स्पेस से, फिर से वापस जाता हूं, फिर से वापस जाता हूं, बिल्कुल मेन मेन्यू पर आ गया। यहां पर मैं जाऊंगा
प्लेयर ऑप्शंस में, और यहां पर देख सकते हो यहां पर हमारे सामने ऑप्शन होगा कि हमारे पीछे पुलिस हमेशा लगी रहे या पुलिस का वांटेड लेवल क्या होना चाहिए है। वांटेड लेवल को अगर हम 1 कर देंगे तो यहां पर हमारे पीछे 1 नंबर की पुलिस लग जाएगी, जो कि शुरुआती बिल्कुल बेसिक पुलिस होती है। यहां से मैं बच के उनसे बहुत इजीली भाग सकता हूं अगर मैं उनको कोई गोली वगैरह नहीं मारूं। इसको मैं लेवल को अगर बढ़ा दूं 2 कर दूं तो और हैवी हो जाएगी, 3 4 5। ये देखना अभी कितनी ज्यादा स्ट्रांग पुलिस आ जाएगी। हेलीकॉप्टर भी हमारे पीछे लग जाएगा और ये समझो कि मरीन्स भी हमारे पीछे लग जाएंगी, पूरी बख्तरबंद गाड़ियां टैंक वगैरह आ जाएंगे हमारे पीछे। ये देखो जरा कहां जल्दी आ जाओ। ये देख सकते हो दोस्तों कितनी सारी गाड़ियां आ चुकी हैं। अब इनसे मैं लड़ना स्टार्ट करूंगा अगर तो ये मुझसे लड़ते रहेंगे, ये गोलियां मारने शुरू कर कर। अच्छा हाँ ये देखो ये सिंध पुलिस के मैंने कपड़े पहनाए हैं। ओ आउट हो गया बेचारा ट्रेवर, जल्दी मर गया। मैंने उसको इन्फिनिट लाइफ इसकी नहीं की हुई थी, तो तुम लोगों को इन्फिनिट लाइफ करके दिखा देता हूं। ये हॉस्पिटल में हम लोग लोड हो गए। एक बात ध्यान से दिमाग में रख लो कि अगर स्टोरी मेकिंग करनी है ना तो कोई भी कैरेक्टर की लाइफ को इन्फिनिट लाजमी रखना। यहां पर मैं ऊपर आता हूं और ये रही इनविंसिबिलिटी। इनविंसिबिलिटी पर आकर प्लेयर ऑप्शन में इसको ऑन कर देना। मैं दिखा भी देता हूं कहां पर। ये F8 दबाया, मेन्यू ट्रेनर खुला, प्लेयर ऑप्शंस में आए। यहां पर हम लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद तुम्हें इनविंसिबिलिटी नजर आएगा यहां पर, तो इनविंसिबिलिटी को तुम लोग यहां पर ऑन कर देना। और रिफिल हेल्थ व्हेन इन कवर, यानी छुपेगा तो हेल्थ रिफिल होने लग जाएगी, इसको भी ऑन कर देना। और रिप्लेनिश प्लेयर, इसकी सारी स्टैट्स वगैरह सारी सही हो जाएंगी। देख सकते हो ट्रेवर बिल्कुल सही हो चुका है। तो इनविंसिबिलिटी को हमेशा ऑन रखना ताकि तुम मरो नहीं। यहां पर मैंने पुलिस का तुम लोगों को दिखा दिया कि प्लेयर ऑप्शंस में आना है, यहां पर नीचे जाना है और यहां पर पुलिस की सेटिंग वगैरह कर देनी है कि कितना वांटेड लेवल चाहिए है। नेवर वांटेड यानी पुलिस का भी पीछे ना लगे तो इसको ऑन कर देना। अब मैं किसी को अगर मारूंगा भी तो भी पुलिस मेरे पीछे नहीं लगेगी। 1 मिनट में तुम लोगों को गोलाबारी यहां पर गोलियां चलाकर दिखाता हूं जंगलियों की तरह। ये मशीन गन निकाले, हाँ भाई सबको मारे जरा यहां पर। अब देख लो कितना भी मार दूं ना मैं लोगों को, पुलिस मेरे पीछे आएगी ही नहीं क्योंकि मैंने नेवर वांटेड अपना ऑन किया हुआ है। देखना पूरी गाड़ी फाड़ दूंगा, पुलिस नहीं आएगी। ये देख रहे हो दोस्तों कितना कुछ मैंने तबाह कर दिया, लेकिन पुलिस मेरे पीछे नहीं लग रही। यहां पर सिर्फ फायर ब्रिगेड आएगी। 1 मिनट जरा करीब जाकर दिखाता हूं। यहां पर सिर्फ फायर ब्रिगेड आएगी, आग बाग बुझाएगी, लेकिन पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। इसको मैं ऑफ कर देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं पुलिस मेरे पीछे लगे। अब यहां पर मैं गन निकालकर अगर मैं फायरिंग वगैरह करूंगा ना तो पुलिस मेरे पीछे लग जाएगी। देखना ये देखो वांटेड लेवल 1 हो गया। अभी इसको बढ़ाते हैं थोड़ा, ये तबाह होगी तो वांटेड लेवल बढ़ जाएगा। 2 हो गया, ऐसे बढ़ता जाएगा। जितना तुम लोग लड़ते जाओगे उतना वांटेड लेवल बढ़ता जाएगा। और इसको अगर कम करवाना चाहते हो कि कम पुलिस पीछे लगे तो ये 1 हो गया। अब यहां से फॉर एग्जांपल मैं हवा में भी उड़ जाऊंगा ना तो ये पुलिस मेरा पीछा छोड़ देगी। यहां से मैं भाग जाता हूं जरा निकल के ताकि पुलिस मेरा पीछा छोड़ दे और ये 1 से 0 हो जाए। बस पुलिस की गोली नहीं खानी, अगर पुलिस की गोली मुझे लगी तो मेरा 1 से लेवल 2 हो जाएगा। ये बचा के रखना है हमने। स्टोरी बनाते हुए पुलिस को हमेशा एक्टिवेट ही रखना, नेवर वांटेड जब ही करना जब तुम लोग चाहते हो कि पुलिस तुम्हारे पीछे ना लगे। ये देख रहे हो दोस्तों, यहां से मैं बच के यहां से हॉस्पिटल के पार आ गया, पुलिस से दूर हट गया तो मेरा वांटेड लेवल बिल्कुल हट चुका है। स्टोरी मेकिंग में पुलिस और कोई भी कैरेक्टर का फॉलो करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तभी इनहैंसमेंट आती है, रियलिटी आती है स्टोरी में। अब दोस्तों गाड़ियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैंने अभी सेकंड एपिसोड में स्टोरी बनाई थी कि मैंने कार स्टील की है लाइकन हाइपर स्पोर्ट। तो लाइकन हाइपर स्पोर्ट डालने के लिए दोस्तों तुम लोग कार पैक मेरा डाल सकते हो। ये वाली वीडियो है, इस वीडियो में मैंने हाइपर कार सुपर कार्स डाली है, तो तुम लोग ये वाली वीडियो देखकर हाइपर सुपर कार पैक्स डाल सकते हो और फिर उनको लोड कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपने सिंपल ट्रेनर को यूज करूंगा क्योंकि सिंपल ट्रेनर गाड़ियां लोड करने में सबसे अच्छा रहता है, मेन्यू ट्रेनर से कहीं ज्यादा अच्छा होता है। इसमें नजर आती हैं जो हमने गाड़ियां पहले से डाल रखी होती हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं सिंपली F3 दबाऊंगा अगर मैं कंप्यूटर पर हूं, मेरा यहाँ पर सिंपल ट्रेनर खुल जाएगा। अगर नहीं खुलता तो FN F3 दबाकर ट्राई करना अगर लैपटॉप पर हो। अगर फिर भी नहीं खुल रहा तो GTA 5 का वर्जन अपग्रेड करना पड़ेगा, लेटेस्ट वर्जन पर आना पड़ेगा। सिंपल ट्रेनर खोलने के बाद ये बात याद रखना, ये नम पैड से चलता है, साइड में जो नम पैड होता है। यहाँ पर मैं नम लॉक को ऑन कर देता हूं और यहाँ पर मैं 2 से नीचे आऊंगा और मैं जाऊंगा यहाँ पर व्हीकल स्पॉनिंग पर। 5 से मैं इसके अंदर जा सकता हूं, 0 से बैक जा सकता हूं और 8 से नम लॉक के 8 बटन से ऊपर आऊंगा। तो बेसिकली मैं 2 से नीचे आता हूं, 5 से अंदर जाता हूं, बिल्कुल 2 से दोबारा से नीचे आ जाता हूं और यहाँ पर ये एडिट व्हीकल्स मेन्यू होगा, इस पर तुम लोग क्लिक करोगे और यहाँ पर हमारी जितनी भी गाड़ियां कार पैक में थी वो सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी। तुम लोग लोड कर सकते हो और फिर इसकी स्टीलिंग वगैरह चोरी वगैरह करने की कहानी बना सकते हो। यहाँ पर दोस्तों फॉर एग्जांपल हम लोग सामने चले जाते हैं। 1 मिनट जरा जगह दो बेटा, यहाँ हमने गाड़ी खड़ी करनी है और यहाँ पर गाड़ी को स्टील करने की स्टोरी बनानी है। तो यहाँ पर मैं लोड कर देता हूँ अपनी बुगटी बुलीड, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं एंटर मारूंगा, गाड़ी के अंदर बैठे हुए मैं लोड हो जाऊंगा। F दबाकर मैं नीचे उतरता हूं, ये गाड़ी से नीचे उतर गया। 0 से मैं सिंपल ट्रेनर अपना बंद कर देता हूं। अब मेन्यू ट्रेनर से मैंने ऐसे दिखाना है कि इस गाड़ी के इर्द गिर्द सारे गार्ड्स वगैरह सिक्योरिटी वगैरह खड़ी हुई है और मैं इसको चुरा रहा हूं।
यहाँ पर दोस्तों अभी मैं F8 दबाऊंगा, मेरा मेन्यू ट्रेनर खुल जाएगा। यहाँ से मैं नीचे आऊंगा प्लेयर ऑप्शंस में। पहले मैं इसको नेवर वांटेड कर देता हूं ट्रेवर को, कि ट्रेवर कितना भी पुलिस वगैरह के खिलाफ हो जाए या फिर चोरी वगैरह करे, किसी को मार भी दे तो भी पुलिस पीछे ना लगे। नेवर वांटेड को मैंने ऑन कर दिया, अब मेरी स्टोरी अच्छी बनेगी। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने सिक्योरिटी खड़ी करनी है जो कि इस गाड़ी को प्रोटेक्ट करेगी, और वो कैसे करेगी वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से मैं वापस चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं F9 दबाता हूँ। मेरा स्पूनर मोड ऑन हो चुका है, प्लस का साइन आ गया। ये गाड़ी पर लाऊंगा तो ग्रीन हो जाएगा, कहीं और लेकर जाऊंगा जो जो चीजें मैं हिला सकता हूं उन पर ग्रीन हो जाएगा, जो जो चेंजेस नहीं कर सकता उन पर व्हाइट ही रहेगा। जैसे ये लैंप है, इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा तो इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूं क्योंकि ये डेटाबेस में आ सकता है। ये लो, ये ऑब्जेक्ट है, ये डिलीट हो गया। तो बेसिकली हम लोग किसी भी चीज पर इससे चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, जैसे इस गाड़ी पर ग्रीन होना जरूरी है। अब यहाँ पर दोस्तों सिंपली मैं या तो ऑब्जेक्ट स्पूनर पर आऊंगा F9 दबाकर, ये ऑब्जेक्ट स्पूनर में गया, स्पॉन एंटिटी इनटू द वर्ल्ड में गया। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट्स चाहूं तो ऑब्जेक्ट्स को स्पॉन कर सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज मैं स्पॉन करना चाहूं तो यहाँ पर स्पॉन कर सकता हूं। अच्छा, गाड़ी अगर टच हो गई, किसी और चीज से टच हो गई स्पॉन की भी, तो वो गायब हो जाएगी। जैसे अभी हमारी बुगेटी बुलीड गायब हो चुकी है, तो तुम लोग यहाँ पर स्पॉन कर सकते हो। कोई भी चीज अगर स्पॉन करना चाहो सिंपली उस पर लेकर आना और उस पर एंटर मार देना और वो चीज यहाँ पर स्पॉन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर रग वूल पर मैं लेकर आया, यहाँ पर मैंने एंटर मारा तो रग वूल यहाँ पर आ चुका है। अब अपनी बुगेटी बुलीड भी यहाँ पर हम स्पॉन कर देते हैं, वो तुम्हें मेन्यू ट्रेनर से भी करना सिखा देता हूँ। यहाँ से मैं वापस जाऊंगा, मैं जाऊंगा व्हीकल्स में। व्हीकल्स में आने के बाद मैं सुपर में आऊंगा, तो यहाँ पर बुगेटी बुलीड और लैम्बोर्गिनी टर्जो वर्जो सारी यहाँ पर होंगी। तो ये रही बुगेटी बुलीड, ये सुपर कार्स में आ जाएगी, शो हो जाएगी। इसको यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं इस तरह मूव करके खड़ा करना चाहता हूँ, ये कारपेट पर, तो कारपेट पर मैं खड़ा कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट मैंने स्पॉन कर दिया, ये मैंने बुगेटी बुलीड एंटर मार के स्पॉन कर दी है। यहाँ से मैं वापस जाऊंगा, फिर से वापस जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट स्पूनर में ही पेड्स को अपने स्पॉन करूंगा। यहाँ पर मैं पेड्स पर आता हूँ, एंटर मारता हूँ और यहाँ पर मैंने सर्च करना है फॉर एग्जांपल FIB, तो यहाँ पर FIB सिक्योरिटी सारी आ जाएगी। देख सकते हो ये आर्किटेक्ट वगैरह आ गए, जो टेक्नो गेमर्स वगैरह और बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स, जो गेम प्ले के क्रिएटर्स होते हैं, वो जो सिक्योरिटी लगाते हैं वो यहाँ पर FIB सिक्योरिटी होती है। FIB आर्किटेक्ट, FIB मगर, FIB ऑफिस वर्कर, FIB ऑफिस वर्कर 2, FIB सिक्योरिटी, FIB सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तुम लोग कोई भी चाहो तो इसमें लगा सकते हो। जैसे ये आर्किटेक्ट मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया, यहाँ पर एक और खड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर एक और खड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर एक और खड़ा कर देता हूँ, यहाँ पर एक और खड़ा कर देता हूँ। सारे ये गाड़ी को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पर दूसरा भी लगा देता हूँ, मगर खड़ा कर दिया, एक और मगर, एक और मगर, एक और मगर। ये मैंने 4 5 6 7 8 लोग खड़े कर दिए हैं। अब सिंपली मैंने करना ये है कि इन लोगों को मैंने टास्क सीक्वेंस देना है। तो यहाँ से मैं वापस चला जाता हूँ और फिर से वापस जाता हूँ। अब टास्क सीक्वेंस कैसे देना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये गाड़ी को प्रोटेक्ट करे, तो यहाँ पर मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं बिल्कुल नीचे आऊंगा। FIB आर्किटेक्ट लिखा हुआ नजर आ गया ना, इस पर राइट क्लिक करूंगा तो इसकी आ जाएगी प्रॉपर्टी, इस पर राइट क्लिक करूंगा तो इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी राइट क्लिक करने से। अब यहाँ पर दोस्तों इसके मैं बिल्कुल नीचे आऊंगा, टास्क सीक्वेंस में जाऊंगा, ऐड न्यू करूंगा और यहाँ पर मैं इसको नीचे आकर गन, पहले तो वेपन वगैरह दे देता हूँ। यहाँ पर हम लोग दे देते हैं सेट एक्टिव वेपन। से सेट एक्टिव वेपन टास्क लगाएंगे तो यहाँ पर सामने शो हो जाएगा। इसके अंदर दोबारा से एंटर मार के अंदर जाएंगे तो हम इसमें जो भी चाहें इसको दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको हैवी स्नाइपर दे दूं, या फिर फॉर एग्जांपल ऑटो शॉटगन दे दूं, या माइक्रो SMG दे दूं, या फिर दूसरी कोई बड़ी पिस्टल वगैरह दे दूं, या पंप शॉटगन दे दूं, कुछ भी इसको मैं दे सकता हूं। एंटर मारा, यहाँ से वापस चला गया। अच्छा, टास्क सीक्वेंस जब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक तुम लोग इसको स्टेटस को एक्टिव नहीं करते एंटर मार के। यहाँ पर मैं इसको करता हूं एड न्यू और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूं शूट एट एंटिटी, यानी मैं अगर करीब आऊं तो मुझे ये मारने लग जाए। यहाँ पर नीचे आएंगे, ये आ गया एम एट पोजीशन, एम एट एंटिटी यानी मुझे देखने लग जाएगा। शूट एट एंटिटी, यहाँ ये शूट एट एंटिटी है फॉर एग्जांपल, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर शूट एट एंटिटी में दोबारा से जाऊंगा और यहाँ पर मैं ट्रेवर कर दूं या सेल्फ कर दूं तो मुझे ही मारेगा। मैंने सेल्फ कर दिया। अब मैं जैसे इसको एक्टिवेट करूंगा ना, ये मुझे मारने लग जाएगा गोलियों से। मैं तुम लोगों को दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट को जरा। पहले ट्रेवर की लाइफ देख लें, इन्फिनिट है, इनविंसिबल है या नहीं है। यहाँ पर मैं गया पैड ऑप्शंस में। हाँ दोस्तों, ट्रेवर की लाइफ इनविंसिबल है तो ट्रेवर मरेगा नहीं। इस वजह से हमने क्या करना है, टास्क सीक्वेंस ऑन करना है। मैंने यहाँ पर सिंपली F9 हटा देना है क्योंकि मुझे स्टोरी दिखानी है। यहाँ से थोड़ा दूर चला जाऊं और मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये मुझे मारने लगेगा। तो यहाँ पर सिंपली मैंने क्या करना है, F9 तो हटा दिया। अब मैं F8 दबाऊंगा। टास्क सीक्वेंस फॉर एग्जांपल हर किसी के मैंने सेम ही लगा दिए कि मैं जैसे ही करीब आऊं ये मुझे मारने लग जाए। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, मेन्यू ट्रेनर ऑन किया, यहाँ पर मैं आया ऑब्जेक्ट स्पूनर में, यहाँ पर मैं गया क्विक मैनुअल प्लेसमेंट में, इस पर मैं गया। यहाँ पर ट्रेवर है, इसके अलावा ये बंदा हो गया, दूसरे हो गए फ्रैंकलिन वगैरह जो भी स्पॉन किए थे वो हो गए थे। तो स्पेसिफिक बंदे के अगर टास्क सीक्वेंस को एक्टिवेट करना चाहते हो तो यहाँ से तुम लोग एक्टिवेट कर सकते हो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये बंदा है, हमने इसका करना है तो बेसिकली इस पर मैं लेकर आया FIB आर्किटेक्ट पर। यहाँ पर अदर प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और यहाँ पर इसका टास्क सीक्वेंस में इनएक्टिवेट को एक्टिवेट कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूं ऐसे ना करना तो बेसिकली मैंने सिंपली F9 दबाना है, इस पर क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी।
यहाँ से मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पर टास्क सीक्वेंस में दोबारा जाऊंगा और इसको एक्टिवेट कर पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एंटर मार के एक्टिवेट कर सकता हूँ, लेकिन मेरा F9 अभी ऑन है, देख रहे हो प्लस का साइन आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ तो ये गोलियां तो मारने लग जाएगा, लेकिन बेसिकली मसला ये आएगा कि मेरा प्लस का साइन नजर आएगा जिसको मैं हटा नहीं पा रहा हूं। तो बेसिकली मैंने क्या करना है, उसको डीएक्टिवेट कर देना है। यहां पर मैंने वापस जाना है, फिर से वापस जाना है। ऑब्जेक्ट स्पूनर से जब तुम बाहर निकलोगे या इस पर आ जाओगे तभी F9 दबाओगे तो हटेगा, वरना इसकी किसी सेटिंग्स में जाओगे, F9 दबाओगे या नहीं दबाओगे तो शुरू या स्टॉप नहीं होगा स्पूनर मोड। यहां से वापस आना पड़ेगा इसमें, फिर जाकर ये एक्टिवेट होगा, या फिर यहां से वापस चले जाओ तो भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहां से दोस्तों सिंपली मैंने F9 हटाकर इसको एक्टिवेट करना है। तो मैं ऑब्जेक्ट स्पूनर में जाऊंगा, यहां पर मैं जाऊंगा एडिट मल्टीपल एंटिटीज में सिमिल्टेनियसली, ये सेलेक्ट एंटिटीज खुल जाएगा। इस पर मैं एंटर मारूंगा, सेलेक्ट ऑल करूंगा तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। यहां से मैं वापस जाऊंगा और यहां पर मेरे सामने ये मल्टीपल एंटिटीज की पूरी प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी। देख सकते हो यहां पर स्टार्ट एंड स्टॉप टास्क सीक्वेंस आ चुका है। ये स्टॉप करूंगा तो टास्क सीक्वेंस स्टॉप हो जाएंगे सबके, स्टार्ट करूंगा तो देख सकते हो मुझे गोलियां मारने लग गया है। मैंने यहां पर स्टार्ट करके सिंपली F8 दबा देना है और मैं भी गन निकालकर यहां पर फिर फायरिंग करके इसको ये हेडशॉट लेकर मार सकता हूं, ये मर जाएगा। और यहां से सबको मार के ऐसे मैंने इसको भी मारा, इसको भी मारा, ये सारे मुझे गोलियां मार रहे होंगे पलट के, क्योंकि मैंने सबके टास्क सीक्वेंस बारी बारी सेट कर दिए होंगे F9 दबाकर यहां पर। लेकिन याद रहे F9 वर्क नहीं करेगा अगर तुम्हारा ऐसे मल्टीपल एंटिटीज में गए हुए हो। यहां पर तुम लोगों ने इधर आना पड़ेगा ऑब्जेक्ट स्पूनर में। अब F9 दबाओगे तो टास्क सीक्वेंस सबको दे सकते हो, जैसे इन सारों को मैं टास्क सीक्वेंस देता हूं और फिर तुम लोगों को दिखाता हूं स्पीड में, तुम लोगों को टास्क सीक्वेंस देकर दिखाता हूं 2-3 बंदों का, फिर एक साथ इनका स्टार्ट करूंगा ताकि ये मुझे सारे मारने लग जाए और फिर इनको मारकर मैं गाड़ी लेकर जा पाऊं, यहां से स्टीलिंग कर पाऊं। जैसे मैंने अपने मालिबू मेंशन से स्टील की थी गाड़ी, सारे गार्ड्स वगैरह को सिक्योरिटी को मार के, वो सारी सिक्योरिटी मैंने ऐसे ही सेट की थी, गन्स वगैरह ऐसे ही दी थी। इस वाले बंदे को पहले यहां पर नीचे आते हैं, टास्क सीक्वेंस में जाते हैं, ऐड न्यू करते हैं, यहां पर इसका एक्टिव वेपन सेट करते हैं यहां पर और सेट एक्टिव वेपन में जाते हैं। कॉम्बैट शॉटगन ही इसको दे देता हूं, यहां से वापस जाता हूं, ऐड न्यू करता हूं, यहां पर फिर से नीचे आता हूं और यहां पर शूट एट एंटिटी पर आता हूं और इसको अभी मैं एक्टिवेट नहीं करूंगा। अगर एक्टिवेट कर दिया तो ये ट्रेवर को गोलियां मारने लग जाएगा। यहां पर मैं इस बंदे को सेलेक्ट करता हूं, यहां पर मैं मल्टीपल तुम लोगों को करके दिखा रहा हूं। टास्क सीक्वेंस में जाता हूं, ऐड न्यू में जाता हूं, फिर से मैं वही करूंगा कि सेट एक्टिव वेपन करूंगा, इसमें आऊंगा और यहां पर इसको फॉर एग्जांपल हम लोग दे देते हैं विंटेज पिस्टल। यहां से मैं वापस जाऊंगा, ऐड न्यू करूंगा और यहां पर फिर से मैं नीचे आऊंगा, शूट एट एंटिटी करूंगा और यहां पर मैं दोनों सेट कर देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शूट एट एंटिटी सेलेक्ट करना है सेल्फ, और इस वाले का शूट एट एंटिटी भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने पहले नहीं किया था। यहां पर शूट एट एंटिटी, यहां पर भी हम लोग इसको कर देते हैं सेल्फ। अब ये दोनों के दोनों बंदे मुझे मारने लग जाएंगे, पर कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूं। यहां पर सबसे पहले मैं यहां से वापस जाऊंगा, फिर से वापस जाऊंगा, फिर से वापस जाऊंगा, मेन्यू ट्रेनर, मेन मेन्यू ट्रेनर खुल गया है। मैं F9 दबाऊंगा, प्लस का साइन हट जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेवर अभी यहां पर छुपा हुआ है, ट्रेवर को यहां पर छुपा दिया है। अब बेसिकली हमने क्या करना है, हमने मेन्यू ट्रेनर से ही इसको ऑन करना है स्पूनर मोड ऑन किए बगैर। तो यहां पर मैं ऑब्जेक्ट स्पूनर में आऊंगा, गौर से देखो, यहां से मैं आऊंगा एडिट मल्टीपल एंटिटीज पर, यहां पर मैंने एंटर मारा, सेलेक्ट एंटिटीज, इसमें सिलेक्शन को सेलेक्ट ऑल कर दूंगा। यहां से मैं वापस जाऊंगा बैक स्पेस से तो यहां पर प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी। यहां पर मैं नीचे आऊंगा और स्टार्ट टास्क सीक्वेंस कर दूंगा। यहां पर मैंने एंटर मार के F8 दबाना है और यहां पर ये मुझे मारने लग जाएंगे। फिर मैं इनको एम कर सकता हूं, ये मैंने एक को मारा, ये मैंने दूसरे को मारा और यहां पर ये बाकी जो है ये मुझे नहीं मारे क्योंकि इनका टास्क सीक्वेंस मैंने सेट नहीं किया हुआ है। यहां पर इसको भी मार दूं और एंड में इस बंदे को भी मैं मार दूं। अब मैं गाड़ी बहुत इजीली चुरा सकता हूं, ये गाड़ी के अंदर हम लोग बैठेंगे और यहां पर बहुत ही इजीली अपनी बुगटी बुलीड को यहां से चुरा कर ले जाएंगे। अब तुम लोग अगर चाहते हो कि मेरे पीछे पुलिस लग जाए, मैंने बुगटी बुलीड लोगों को मार के चोरी की है और उन लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया है पुलिस को, तो बेसिकली हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि यहां पर मैं फॉर एग्जांपल रोक के F8 दबाऊंगा, यहां से वापस जाऊंगा, प्लेयर ऑप्शंस में जाऊंगा और यहां पर मैं चाहता हूं अगर पुलिस आसानी वाली लगे, मतलब बेसिक पुलिस लगे, ज्यादा हैवी ना लगे, तो मैं लेवल इसको बढ़ा दूंगा या फिर सिंपली नेवर वांटेड को यहां से हटाऊंगा, F8 को यहां से हटाऊंगा, गन बाहर निकालूंगा, किसी को भी मारूंगा यहां पर और मेरे पीछे पुलिस लग जाएगी। ये देखो जरा F8 दबाते हैं, नहीं अभी नहीं लगी, फिर से जरा किसी और को मारते हैं। ये देख सकते हो 1 लेवल मेरा बन चुका है। अब पुलिस से मैं बच के यहां से भागूंगा, पुलिस मेरे पीछे लगी रहेगी, आती जाएगी। अगर मैं पुलिस वालों को मारूंगा तो मेरे पुलिस का लेवल 2 हो जाएगा और हैवी पुलिस लग जाएगी। अगर मैं पुलिस वालों को नहीं मारूंगा, उनसे बच के सिर्फ भागूंगा, तो मेरा लेवल यहां पर नहीं बढ़ेगा। अच्छा ये देख रहे हो मेरी गाड़ी अभी डैमेज हो रही है और अगर मैं चाहता हूं मेरी बुगटी बुली डैमेज नहीं हो, यहाँ पर बिल्कुल सही तरह से रहे, कुछ भी इसमें नहीं हो, तो मैं इसकी भी इनविंसिबिलिटी ऑन कर दूंगा। 1 मिनट में तुम लोगों को करके दिखाता हूँ। पहले पुलिस को रोके हम,
ये पुलिस के लेवल को यहाँ से मैं 0 कर देता हूँ, पुलिस मेरा पीछा छोड़ देगी। अब यहाँ पर गाड़ी को जरा इनविंसिबल कर लेते हैं कि हमारी गाड़ी को कुछ भी हो ना। तो हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली व्हीकल्स में आना है और यहाँ पर पहले रिपेयर फुल व्हीकल करना है और फिर हम लोगों ने यहाँ पर नीचे आना है। इनविंसिबिलिटी नजर आ रहा है, इसको तुम लोग एक्टिवेट कर दोगे। अब गाड़ी को मैं ठोकता भी रहूं अगर, तो दूसरे की गाड़ियां टूटेंगी, मेरी गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा। ये देखना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मैंने ठोका गाड़ी को, दूसरे की गाड़ी टूट गई, मेरी गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ है। अब दोबारा से पुलिस को पीछे लगाते हैं, F8 दबाते हैं, यहां से वापस जाते हैं, प्लेयर ऑप्शंस में जाते हैं, यहां पर नीचे आते हैं हम लोग। नीचे आने के बाद इसके नेवर वांटेड को ऑफ करके हम लोग पुलिस का लेवल थोड़ा बढ़ा देते हैं। कि मैंने 1 कर दिया, F8 दबाऊंगा और यहां से अब बच के मैं भागूंगा पुलिस से। देख सकते हो पुलिस मेरे पीछे लग गई है, 1 लेवल की पुलिस है ये। अब पुलिस से बचना है हमने, कोई भी पुलिस वाला सामने नहीं आना चाहिए। यहां से पूरा टर्न ले लूंगा। अगर मेरी गाड़ी ठुक भी जाएगी तो मेरी गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने इनविंसिबिलिटी ऑन की हुई है। ये पुलिस से मैं इजीली बच गया क्योंकि 1 लेवल था, इतना ज्यादा हैवी लेवल नहीं था। यहां से जरा गाड़ी उछलाएं, ये बात, ओए होए 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 होए, क्या विजुअल्स आए भाई, बेहतरीन हो गया। स्टोरी बनाने में मजा आ गया ये सीन डाल के। गाड़ी पर हमारी टेढ़ी हो गई, टेढ़ी हो गई, टेढ़ी हो गई, सही लैंड नहीं होगी। ओह ओह ओह, स्टंट जंप फेल्ड, ये कभी मैं सही क्लियर नहीं कर पाऊंगा। यहां से भी स्टंट जंप करेंगे थोड़ा सा। ये देख रहे हो दोस्तों, मेरी गाड़ी को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है। अब यहां पर फिर से स्टंट जंप करते हैं हम लोग। ये स्टंट जंप किया, ओहो, अब बेहतरीन विजुअल्स आए। अब सही लैंड हो जा, सही लैंड हो जा, सही लैंड हो जा। ओए 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 ओए, बेहतरीन। ये भी फेल्ड, सारे स्टंट जंप फेल ही होंगे, लेकिन स्टोरी बनाना तुम लोग सीख जाओगे कि हम लोग कैसे ये स्टीलिंग कर सकते हैं। यहां पर 1 मिनट रुकूं, F8 दबाऊं, पुलिस हमारे पीछे नहीं है, हमारी गाड़ी को भी कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर कुछ होता भी है तो यहां से वापस जाएंगे व्हीकल ऑप्शन में, रिपेयर फुल, और हमारी गाड़ी बिल्कुल एज गुड एज न्यू हो चुकी है। तो ये दोस्तों सारे स्टेप्स फॉलो कर तुम लोग पूरी स्टोरी वगैरह इसमें बना सकते हो GTA 5 में। उम्मीद है बेसिक स्टोरी तुम्हें बनाना आ गई होगी। अगर थोड़ी और एडवांस स्टोरी बनाना सीखना है तो नीचे दोस्तों तुम लोग कमेंट कर देना और मैं और अपनी स्टोरीज वगैरह को एडवांस करके तुम लोगों को सिखा दूंगा कि कैसे हमने ये स्टोरीज वगैरह और बेहतर बनानी है। और हाँ दोस्तों, अगर तुम लोगों का इस वीडियो से कोई भी फायदा हुआ है, स्टोरी बनाना तुम लोग सीख चुके हो, बेसिक स्टोरी बनाना सीख गए हो, तो तुम लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर करना है दोस्तों। लाइक की बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम लोग लाइक करोगे तभी ये वीडियो आगे YouTube शेयर करेगा, दूसरों के पास भी जाएगी और इस वीडियो की ग्रोथ होगी। और आगे इसको शेयर भी करना, क्योंकि तुम लोग इसको शेयर करोगे तो तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह भी स्टोरी बनाना GTA 5 में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे और YouTube पर स्टोरीज बनाकर डाल पाएंगे गेम प्लेज वगैरह की GTA 5 की। इसके अलावा दोस्तों तुम लोग तो जानते ही हो, मैं अपने सब्सक्राइबर्स की हर कमेंट का जवाब देता हूं। तो कोई भी इशू आता है, कोई भी मसला आता है, इससे रिलेटेड कुछ पूछना है, स्टोरी गेम प्ले बनाने से रिलेटेड कुछ पूछना है, मॉडिंग से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो सिंपली नीचे कमेंट कर देना और तुम लोगों की कमेंट का जवाब देकर तुम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमेशा की तरह पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। जब मैं तुम लोगों के सारे कमेंट का जवाब दे सकता हूं, 3 से 4 हजार कमेंट्स का रोजाना के बेसिस पर जवाब देता हूं, तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम लोग मेरा ये चैनल द नूब लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो चैनल दोस्तों लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली GTA 5 का गेम प्ले ही होगा। टेक केयर, बाय बाय।